स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना है सरकारी टीचर बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी का नारा दिया गया था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों, शीत युद्ध हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष था, जो 1947 से 1991 तक चला था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डी डे ऑपरेशन कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1944 में। डी डे ऑपरेशन 6 जून 1944 को हुआ था, जब मित्र राष्ट्रों ने नॉर्मंडी, फ्रांस पर हमला किया। इस ऑपरेशन ने नाजी जर्मनी की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किया गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल ने मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किया और नाजी जर्मनी के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्साई की संधि, जो कि 1919 को हुई थी, 28 जून 1919 को। अगला प्रश्न है, बर्मा किस वर्ष में स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना था? बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना था वर्ष 1948 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माओ जेडोंग। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख थे माओ जेडोंग। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुई 16वां। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस की रचना की गई थी थॉमस पेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह अग्रणी अंग्रेजी निर्माता कौन था जिसने इंडियाना अमेरिका में न्यू हार्मनी नामक एक सरकारी समुदाय बनाने की मांग की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ओवन। अगला प्रश्न देखते हैं, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी 1986 में, यूक्रेन में। अगला प्रश्न है, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? बोस्टन चाय पार्टी संबंधित थी अमेरिकन क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोस्टन टी पार्टी एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन था जो 16 दिसंबर 1773 को मैसाचुसेट्स के बोस्टन में ग्रिफिन के घाट पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान ने किस वर्ष आत्मसमर्पण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया था 1945 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का पहला राष्ट्रपति कौन बना?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोरिस येल्सिन। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का पहला राष्ट्रपति बना बोरिस येल्सिन। सोवियत संघ के विघटन के बाद बोरिस येल्सिन रूस के पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1991 से 1999 तक इस पद पर कार्य किया। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डी डे ऑपरेशन कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1944 में। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया एग्जाम में। स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था 1765 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्टाम्प अधिनियम वर्ष 1765 में पारित हुआ था। ब्रिटिश संसद ने अमेरिकी उपनिवेशों में कागजों और कानूनी दस्तावेजों जैसी चीज़ों पर एक सीधा कर लगाने के लिए यह अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 1787 में तैयार किया गया और 1789 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति था जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, बास्टिल का पतन कब हुआ था? बास्टिल का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।